स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे DOE क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश दिनांक डेट 27/2021 के लिए वर्कशीट 6 को हम देखने वाले हैं, है ना। तो वर्कशीट 6 का हम पूरा समझेंगे और मैं आपको इसके जो क्वेश्चन दिए हैं इनके भी आंसर आपको बताऊंगा। तो आइए हम वीडियो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको अदर सब्जेक्ट की लिंक यानी कि आपकी सामाजिक विज्ञान जो है उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, उसके सॉल्यूशन की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है, यानी कि आपको इसे पढ़ना है, समझना है और नीचे कुछ आपको प्रश्न के उत्तर दिए होंगे, आपको उन्हें उनके आंसर आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हेलो स्टूडेंट्स, है ना। क्या, हेलो स्टूडेंट्स, कोविड-19 गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ इंटरनेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज इन आवर क्लासरूम्स। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि नमस्कार विद्यार्थियों, कोविड-19 यानी कोरोना ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। किसके लिए अपॉर्चुनिटी दी है? ताकि आप अपने क्लासरूम में इंटरनेट और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का महत्व को समझ सके, एक्सप्लोर कर सके। नाउ व्हेन वी आर यूजिंग इट, अब जब हम इसे यूज़ कर रहे हैं, लेट्स लुक एट इट्स इम्पैक्ट, यानी कि हमें इसके इम्पैक्ट यानी क्या होता है? प्रभाव। अब जब हम इसे यूज़ कर रहे हैं तब हमें इसके इम्पैक्ट यानी प्रभाव को देखना चाहिए और उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। रिफ्लेक्ट यानी क्या होता है? प्रतिक्रिया। ठीक है। रीड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि यहाँ पर देखिए आपको नीचे दिए गए है ना, नीचे आपको ये दिया गया है, इस पर आपको है ना पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। यानी कि आपको यहाँ पर सकारात्मक इंटरनेट और एजुकेशन टेक्नोलॉजी के आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू दिए गए हैं, उनको आपको समझना है और नीचे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आइए हम इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, रोल ऑफ इंटरनेट एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, है ना, मतलब कि इंटरनेट या फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में रोल। तो देखिए एक तरफ कॉलम बना है पॉजिटिव, दूसरी तरफ कॉलम बना है नेगेटिव। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखा है, इट इज एन इफेक्टिव वे टू लर्न, यानी कि यह एक प्रभावी तरीका है पढ़ने या फिर सीखने के लिए। ठीक है। फिर देखिए दूसरा हम देखते हैं, इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स टू यूज इट इन फ्यूचर करियर्स, यानी कि क्या, यह स्टूडेंट्स को फ्यूचर करियर की तैयारी के लिए प्रिपेयर करने में मदद करता है। स्टूडेंट्स इसे फ्यूचर करियर की तैयारी करने के लिए यूज़ करते हैं ना। आपने देखा होगा जो कई कई छात्र जो होते हैं, हमारे सीनियर जो छात्र हैं, वे प्रतियोगी परीक्षा या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इसे मतलब कि जो गैजेट्स हैं उन्हें यूज़ कर रहा है ना। आजकल आपने देखा होगा अपने बड़े भैया को, है ना, जो मतलब कि तैयारी मोबाइल से करने लगे गए, क्योंकि अभी सब कोचिंग भी सब बंद है ना। तो मतलब फ्यूचर जो है मोबाइल का ही है ना, मतलब कि ये ऑनलाइन गैजेट्स का ही फ्यूचर है। अब देखिए स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर आउन पेस एंड रिवाइज इट टूल्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वे उनकी गति के अनुसार सीख सकते हैं। पेस यानी क्या होता है? पेस यानी होता है गति। स्टूडेंट जो है वे खुद की गति के अनुसार सीख सकते हैं और मतलब कि रिविजाइड टूल्स का उपयोग कर सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा जो कई छात्र होते हैं उनके पढ़ने या फिर सीखने की गति धीमी होती है, तो जो क्लासरूम होता है उसमें जो शिक्षक होता है उनकी गति अलग होती है, तो दोनों की गति मैच नहीं करती है, तो स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर यही है कि जो स्टूडेंट है वे इंटरनेट से अपनी गति के अनुसार सीख सकता है ना। और जैसे उससे समझ में नहीं आता, जैसे आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा तो आप इस वीडियो को पुनः देखिएगा, तो इसे हम कहते हैं रिविजाइड टूल्स। अब देखिए चौथा हम देखते हैं, इट प्रोवाइड्स एन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन आ लार्ज स्केल, यानी कि यह हमें इंफॉर्मेशन को लार्ज स्केल पर एक्सेस करने को प्रोवाइड कराता है। स्टूडेंट्स कैन सेल्फ मॉनिटर देयर प्रोग्रेस, यानी कि स्टूडेंट
स्टूडेंट जो है वे उनकी प्रोग्रेस को सेल्फ मॉनिटर कर सकते हैं, यानी कि वे खुद का निरीक्षण कर सकते हैं कि वे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वे एनीवेयर यानी कि कहीं से भी पढ़ या फिर सीख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सलूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सलूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते, जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, मुझे पूरा नाम DOD करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। तो देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिलायबिलिटी ऑन मेयरली लुकिंग अप इंफॉर्मेशन ऑन गूगल, यानी कि जो गूगल पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वे वास्तविक है या फिर नहीं, इसका हमें पता नहीं हो पाता है। स्टूडेंट्स में बिकम इन एफिशिएंट लर्नर्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स है वे हो सकता है कि वे आप प्रभावी रूप से सीखने के तौर पर जाने जाए, है ना, मतलब कि उनमें जो सीखने का क्षमता है वे कम होती जाए। तीसरा हम देखते हैं 8 टाइम्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ टू नेविगेट लीड्स टू फॉल्स और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, है ना। कई बार 8 टाइम्स यानी कई बार हमारे अंदर इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हम ये जान सके, हम ये नेविगेट कर सके। नेविगेट यानी ये जान सके कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है वे गलत है या फिर सही है। ठीक है। चौथा हम देखते हैं हैंड राइटिंग प्रैक्टिस गेट्स मिनिमाइज्ड, चूँकि आप देखिए आप मोबाइल से स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो देखिए नोट्स भी ऑनलाइन प्रिपेयर हो जाते हैं, तो आपकी जो लिखने की क्षमता है, आप लिखने की प्रैक्टिस आपकी बहुत कम होने लग गई है ना। तो यही पॉइंट लिखा गया है कि आपकी जो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस है वे बहुत ही मिनिमाइज्ड हो जाती है। अब आखिरी पॉइंट हम देखते हैं अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव इंटरनेट यूसेज इज लीडिंग टू इंटरनेट एडिक्शन, यानी कि हम जब अनकंट्रोल्ड और बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इंटरनेट एडिक्शन की आदत पड़ सकती है, यानी कि हम इंटरनेट चलाने के आदी हो सकते हैं। जैसे कि कई बार जो बच्चे होते हैं उन्हें मोबाइल चलाने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि वे इतने मोबाइल चलाते हैं कि, है ना, आदत पड़ जाती है ना। कई बच्चे इतने पबजी खेलते हैं BGMI खेलते हैं कि उन्हें अब मतलब कि वही खेलने की आदी हो जाते हैं। तो ये आपके पॉइंट हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है समझ तो चलेंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर बिकॉज दे गेट अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न डिफरेंट टूल्स, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का उपयोग स्टूडेंट किसके लिए करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्यूचर करियर के लिए करते हैं ना। फ्यूचर करियर के प्रिपरेशन के लिए वे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट्स कैन लर्न एट ब्लैंक पेस का मैंने आपको अर्थ बताया था। पेस का अर्थ क्या होता है, गति, यानी कि जो स्टूडेंट्स है वे खुद की गति से अध्ययन कर सकते हैं। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड यहाँ पर दिया गया है एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी ब्लैंक एनीथिंग, है ना। तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा, ऑन आएगा या फिर बाय आएगा या फिर बिटवीन आएगा। तो देखिए फ्रॉम का अर्थ होता है से, ऑन का अर्थ होता है पर, बाय का अर्थ होता है द्वारा, बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एडिक्शन मीन्स, यानी कि एडिक्शन का अर्थ होता है कि किसी चीज़ पर डिपेंड होना। तो देखिए यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, पर आ रहा है।
तो मतलब कि पर का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, ओन होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओन आएगा। फोर्थ नंबर का हम देखते हैं क्या दिया है, ब्लैंक प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल, है ना। खालिस्तान हमें इंफॉर्मेशन को लार्ज स्केल पर प्रोवाइड करने का एक्सेस देता है। तो कौन देता है, वे हमें देता है इंटरनेट। ये आपने सब ऊपर पढ़ चुका था, है ना। फिफ्थ नंबर का हम देखते हैं, फिफ्थ नंबर में हमें दिया है वी कैन अवॉइड इंटरनेट एडिक्शन बाय, है ना। हम इंटरनेट एडिक्शन को अवॉइड यानी छोड़ सकते हैं, किसके द्वारा, तो है ना, किसके द्वारा हम छोड़ सकते हैं यहाँ पर बताना है। फर्स्ट आपको दिया है सेल्फ कंट्रोल यानी कि खुद पर नियंत्रण के द्वारा। सेकंड शॉर्ट ब्रेक्स के द्वारा यानी कि हम बीच बीच में छोटे छोटे गैप ले सकते हैं। तीसरा सेटिंग आ टाइम लिमिट यानी कि हम टाइम लिमिट को सेट कर सकते हैं कि हमें इतने इतने देर इंटरनेट को चलाना है, इतने देर मोबाइल चलाना है, या फिर ऑल ऑफ दिस यानी कि इन सभी के द्वारा। तो देखिए हम इन तीनों पॉइंट के द्वारा इंटरनेट एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, ऑल ऑफ दिस यहाँ पर आप भरेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आंसर लिखते जाइए। सिक्स्थ नंबर का हम देखते हैं। तो देखिए सिक्स्थ नंबर में आपको क्या दिया है, सिक्स्थ नंबर में हम देखते हैं। तो देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट्स लर्न अटेंड क्लासेस फ्रॉम, यानी कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वे स्टूडेंट को हेल्प करती है कि वे जो क्लासेस है वे कहाँ से अटेंड करें। नंबर 1 स्कूल से, नंबर बी होम से, नंबर सी अपने पड़ोसियों के घर से, या फिर नंबर 4 एनीवेयर, है ना। तो देखिए हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मदद से हम कहीं भी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 7 हम देखते हैं हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जनरली गेट्स ब्लैंक बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, है ना। जो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या हुई है, है ना। नंबर ए में दिया है ए विथ टू मच यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बी नंबर मिनिमाइज्ड यानी घट गई है, सी नंबर हाईलाइटेड, डी नंबर मोटिवेटेड। तो इसका आंसर क्या आएगा, मिनिमाइज्ड, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो हमारी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस है वे घट गई है। आखिरी आपको दिया है लास्ट बट नॉट देन लिस्ट, क्या दिया है 8 नंबर का, टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट डस नॉट रेफर टू, यानी कि जो टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट शब्द है वे इनमें से किसी 4 ऑप्शन को रेफर नहीं करता है, इन 4 में से किसी को संदर्भित नहीं करता है। तो इसका आंसर आएगा अवंडन। अवंडन अर्थ यानी होता है छोड़ना। तो इस प्रकार ये आपके सारे आंसर हो जाएंगे, आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।